हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड HCF ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1080। देखो अज्यूम कर लो कि दो नंबर है n1 और n2, ये क्लियर है, और उनके बीच का HCF कितना है, h है। तो n1 को आप क्या लिख सकते हो, x और y के टर्म्स में लिखना था, तो n1 को आप लिख सकते हो सिंपली xh, और n2 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो बच्चे yh, क्लियर है। तभी आपका क्या होगा, h यहाँ पे HCF हो जाएगा और x और y आपस में क्या हो जाएंगे, दो कोप्राइम नंबर्स होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो नंबर XH, इस तरह से XH और YH और इनटू दोनों का HCF दैट इंप्लाई H, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1080 के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये HQ इंटू क्या होगा, XY इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1080, क्लियर है। नाउ इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको आप विजुअलाइज करो, 108 इंटू क्या है बच्चों, 10 है, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 54 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 54 को फिर से 2 से डिवाइड करो तो 27, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और इस 10 के लिए क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। तो इसका फैक्टराइजेशन हमें मिल गया बच्चों 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 और इंटू 5, और ये किसके इक्वल है, HQ x और y। ये कंडीशन है। यहाँ पे h का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, h का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, ये क्लियर है। h का वैल्यू क्या ले सकते हो, क्यूब के टर्म्स में है, h क्यूब होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड साइड पे फोकस करोगे बच्चे तो h का वैल्यू 1 हो सकता है, h का वैल्यू 2 हो सकता है और h का वैल्यू 3 हो सकता है। सिंस क्यूब के टर्म्स में तो 2 और 3 को ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो केस 1 में अगर आप देखोगे h का वैल्यू अगर 1 है बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 1 क्यूब इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 और इंटू क्या मिलेगा, 5। आपको ये देखना है कि x और y आपस में क्या है, कोप्राइम होना चाहिए। तो वो कितने पेयर बनेंगे, सबसे पहले आप 1 को और नंबर को लिख लो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5। उसके बाद क्या कर सको, इसमें से कोई एक फैक्टर को लिख लो, तो जैसे मैंने 2 टू द पावर 3 लिख लिया और साथ में बाकी बचे फैक्टर को रख लो, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 5। सेकेंड केस में क्या लिख सकते हो, फर्दर 3 टू द पावर 3 को एक साथ रख लो और बाकी के दो फैक्टर को लिख लो, तो 2 टू द पावर 3 इंटू क्या लिखोगे, 5, और एक बार लास्ट में 5 लिख लो और साथ में रख लो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो टोटल यहाँ पे 4 केसेस मिलेगा जहां पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अगर ये एक नंबर है और दूसरा नंबर ये है तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो फैक्टर के कॉमन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर केस 1 में h इज इक्वल टू 1 है तो आपको टोटल कितने पेयर मिल गए, 4। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। नाउ केस 2 में आप क्या कर सकते हो बच्चे, ये 1 था, केस 2 में h इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, h इज इक्वल टू आप ले सकते हो बच्चे 2। अगर आप h इज इक्वल टू 2 लोगे तो यहां से xy का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, आपने 2 ऑलरेडी हटा दिया है, तो xy का वैल्यू मिलेगा 3 टू द पावर 3 इंटू 5। तो इसको कितने तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, जहां पे x और y को प्राइम होगा, या तो आप 1 लिख लो और पूरे नंबर को लिख लो इसको 3 टू द पावर 3 इंटू 5, नहीं तो क्या करो इसमें से कोई एक फैक्टर ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 लिख दो और यहाँ पे 5 लिख दो, तो टोटल वेज आपको मिल गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे फर्दर 2 ऐड कर दो टोटल में। नाउ केस 3 में क्या होगा, केस 3 में अगर आप ब्रेक करोगे बच्चे तो आप h इज इक्वल टू क्या लोगे, वहां से लोगे 3। तो उस केस में जिस तरह से सिमिलर आपने 2 लिया है तो उस केस में सिमिलरली यहां से भी कितने तरीके से मिल जाएगा आपको, 2 तरीके से मिल जाएगा। सिंपली हम उस केस में क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर हमें एक्स वाई इजिकल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 टू द पावर 3 और इंटू 5। तो इस वे में 2 तरीके से और ब्रेक कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से फर्दर 2 और मिल जाएगा। नाउ लास्ट केस में क्या हो सकता है, नाउ केस 4 में क्या हो सकता है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूजुअली ये मिस आप कर जाओगे। नंबर का स्ट्रक्चर क्या था, 2 टू द पावर 3 है इंटू 3 टू द पावर 3 है और इंटू क्या है 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 2 इंटू 3 एंड और पावर में क्या है 3 है और इंटू क्या है 5। तो आप यहाँ पे h का वैल्यू क्या ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। अगर आपने h का वैल्यू 6 लिया बच्चों तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 1 इंटू 5। ये क्लियर है, ध्यान रहे मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, इस याद रखना मैं इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूँ कि एच क्यूब इंटू एक्स वाई इजल टू ये है। तो यहाँ पे अगर एच क्यू का वैल्यू कोई एक टर्म पर्टिकुलर वैल्यू है तो एक्स वाई उसका जो बचा हुआ पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने एच को कितना लिया है 6, तो 6 ले लेंगे बच्चे तो एक्स वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, सिंपली 5 मिलेगा।
तो इसको आप कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो? एक ही तरीके से, सिंपली 1 और 5 के टर्म्स में। तो यहां से आपको एक पेयर और मिल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर में आप और ऐड कर दोगे, तो टोटल पेयर कितना मिलेगा? 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, दैट इम्प्लाई ये 9 हो जाएगा। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.